अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आज हमने अपनी ये वाली ज़मीन तैयार करवानी है। लकड़ी यहाँ से तकरीबन उठाई जा चुकी है। सामने इजाज़ बोला भाई के लिए 1 एकड़ लकड़ी जो है बोला भाई को दी है, तो इनकी आखिरी रेडी जो है ये लेकर जा रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ी बहुत रह गई है, तो ये लोड करके डेरे पे गिरानी है। प्लंट डिस्को वाले को मैंने ट्रैक्टर वाले को कॉल कर दी है, वो थोड़ी ही देर में आते हैं तो ज़मीन की तैयारी शुरू करवाते हैं। माल मवेशियों वाले आज फिर पहुँचे होंगे दोस्तों। माल को पानी पिला रहे हैं, ट्यूबवेल चला कर इनके लिए खाना भर कर दिया है, तो माल इनका पानी पी लेगा यहाँ से। ट्रैक्टर आ चुका है दोस्तों डिस्कें लगाने के लिए। ये होती हैं डिस्कें, 385 ट्रैक्टर है। खाले को कटिंग कर हम रास्ता बना रहे हैं ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि आस पड़ोस ज़मीन जो है खाली नहीं हुई। ज़मीन खाली तो है लेकिन अभी उनकी फसल खड़ी हुई है, तो पड़ोसी वो मौजूद नहीं थे, तो बग़ैर इजाज़त मैंने मुनासिब नहीं समझा कि निकाला जाए। हालांकि कोई इस वक्त नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी इजाज़त ज़रूरी होती है। बाद में किसी का एतराज़ आए तो एतराज़ वाला काम करना ही नहीं है कभी। तो यहीं पर हमने अपना खाले से ही रास्ता बना लिया। ट्रैक्टर यहाँ तक पहुँच चुका। पहले ये वाली जो 2.25 एकड़ ज़मीन है इसको तैयार करते हैं, उसके बाद इस ज़मीन को तैयार करेंगे। ये बड़े ट्रैक्टर दे चुकी बाला, बड़े ट्रैक्टरों के ये सुख है उन्होंने लिया वटन की लोड़ ही नहीं, मैं एवं ही ले चलना है। डिस्को वाले भाई साहब जो है वो अपने काम का आगाज़ करने लगे हैं दोस्तों। ट्रैक्टर का काम शुरू हो चुका है दोस्तों। अब सारे काम आगे ट्रैक्टर के ही हैं। जो हमारे करने वाले काम थे वो हम कर चुके। अब ट्रैक्टर के काम है, बाकी बीज खाद हर चीज़ हमारे पास इजाफी आई हुई पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बस इस हफ्ते हमने पानी की बिजाई करनी है। अब जो हफ्ता आ रहा है, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम यहाँ पर पहले 2 एकड़ गंदम की बिजाई करेंगे, फिर उससे अगले हफ्ते 3 एकड़ गंदम की बिजाई करेंगे। उससे अगले हफ्ते जो हमारी साइडों पर कुतरे हैं वहाँ पर 2.25 एकड़ बिजाई कर बिजाई से फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। काश्तकारी के जब दिन आते हैं दोस्तों, खेतों में बैठकर खालों बन्नों पर ही अब अगले 10-15 दिन जो है अगले 10-15 दिन जो है वो खाले बन्नों पर ही गुजरने हैं दोस्तों। तो यकीन कर लें, खाले बन्नों पर बैठकर ट्रैक्टर से जैसे ज़मीनों की बिजाई हो रही होती है, इर्द गिर्द किसान। और ये सीन देखें, गायों भैंसों बकरियों वाले और वाहन किसानों को मसरूफ़ देखकर गाँव का नेचुरल हुस्न देखने को मिलता है। असल गाँव की ज़िंदगी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। और गाँव की ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए ही मैंने खेत में डेरा बनाया। परेशानियां भी बहुत आती हैं, लेकिन परेशानियां मुसीबत ते मर्दा ते पैंदी रहती है, वो वाली बात है। परेशानियां और दुख सुख इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 दिन हम व्लॉग जो है बॉर्डर विलेज हमारे जो चैनल डीमोनेटाइज हुआ है वहाँ पर अपलोड करते रहे। आप सभी दोस्तों से जो हमारे पास नए यहाँ पर जुड़े उनसे माजरत। और उस चैनल पर से भी वीडियोस डिलीट करने के बाद चैनल मुझे लगता है बेकार ही हो गया, पूरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे और इम्प्रेशन ही नहीं आ रहे और नोटिफिकेशन भी दोस्तों के पास नहीं जा रहे। तो खैर इंशाल्लाह वॉच टाइम उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा उसका, और हम फिर से अप्लाई करेंगे तो हमारा चैनल रिकवर हो जाएगा। तो चैनल को सेट तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो ट्रैक्टर वाले भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि भाई आप चेक कर लें काम जो है मेरा, उसके बाद भले चले जाइएगा। जब काम तैयार हो जाए तब आकर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई काम चचा चंगा करके कर दो। ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर हैं, बाहर के इलाके के लोग आते हैं हमारे इलाके में अपना सीज़न लगाने के लिए, तो इनका काम जो है वो ज़बरदस्त होता है। और हमने भी जब भी लेना है इंशाअल्लाह 385 ट्रैक्टर ही लेंगे दोस्तों। जब भी लिया 385 ट्रैक्टर लेंगे। बड़ा ट्रैक्टर होता है, इसमें डिस्कें भी लगवाई जा सकती हैं, कंप्यूटर प्लंटर लगवाया जा सकता है। और मैं इसलिए ट्रैक्टर लेना चाह रहा हूँ। हमारे इर्द गिर्द जो है तकरीबन कोई 25 मुरब्बों तलक, 25 मुरब्बे ना कहें तो 10-15 मुरब्बे जो है यहाँ किसी के पास भी प्लंटर नहीं है, डिस्कें नहीं है, कंप्यूटर नहीं है।
तो अगर हम बड़ा ट्रैक्टर ले लें, प्लांटर, डिस्क और कंप्यूटर, ये औज़ार बना लें तो अच्छी खासी रोज़ी भी कमाई जा सकती है और अपनी ज़मीनों की तैयारी भी मज़ीद बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो मेरा हदफ अब यही है कि अगले इंशाअल्लाह सीज़न तलक, कपास की बिजाई तलक हमने अपना ट्रैक्टर ले लेना अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अभी लेना था दोस्तों, पूरी ट्रैक्टर लेने की तैयारी भी थी, लेकिन हमारा चैनल बंद होगा। किस्तों पर ट्रैक्टर लेने का सोच रहे थे, चैनल बंद होने की वजह से ले नहीं सके जी। नया ट्रैक्टर है भाई का, ज़बरदस्त काम कर रहा है जी, नज़र भी आ रहा है जी। आखिरी रेडी छड़ियों की ये भी हमने ज़मीन से निकाल दिया। अब ज़मीन 100% खाली हो गई है, इस साइड की ज़मीन तैयार हो गई है। अब इस साइड पर डिस्कें लग रही हैं दोस्तों। मसाले का साथ बकरियां जो है बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की है दोस्तों, मक्खी चीनी। मुझे लगता है कि किसी ने बकरियां इनको दी हुई हैं चराइयों के लिए। बगलों, इन दिनों में बगलों और कौवों का भी एक सीज़न ही होता है दोस्तों, जहाँ भी ज़मीन की तैयारी होती है। इनको वहाँ पर अच्छा खासा कीड़ा मकोड़ा मिलता है, ज़मीन के अंदर से कीड़े निकलते हैं, तो ये उनको उठाने के लिए पूरी की पूरी डारों की डारें पहुँच जाती है। और गाँव की ज़मीनों का ये हुस्न ही होता है। बगलों के बगैर भी ज़मीनें जो है वो सूनी सूनी सी नज़र आती हैं। तो एक अलग ही रौनक इनकी बगलों की भी होती है। जहाँ पर पानी लग रहा हो वहाँ पर तो इन्होंने पहुँचना होता है, और जहाँ पर ज़मीन तैयार की जा रही हो वहाँ पर भी इन्होंने पहुँचना होता है। इन्होंने भी अपने जासूस छोड़े होते हैं, इन्होंने खबर पहुँच जाती बेलिए तो अपड़ जाते हैं मिनटा सकिंटा के। तो तकरीबन ये 1.5 एकड़ हो चुकी है ज़मीन तैयार। डोर जो है ये डिस्कों की हमने लगवानी है। ड्राइवर भी चेंज हो चुका है, पहले एक ड्राइवर ने शिफ्ट लगाई, अब दूसरा ड्राइवर जो है वो अपना काम कर रहा है। मैंने मालूमात ली, इन्होंने इसी सीजन में ट्रैक्टर लिया है। चंद महीने चला हुआ इन्होंने ट्रैक्टर ही लिया है दोस्तों, और बता रहे हैं कि 34 लाख रुपए का इन्होंने ट्रैक्टर लिया है। नए का रेट जो है वो 37 लाख रुपए पाकिस्तान में, पुराना इन्होंने चंद महीने चला हुआ 34 लाख रुपए का लिया। अगले सीज़न तक इंशाअल्लाह हमने 385 ही लेना है। इधर से मुर्गियाँ सारी दरवाजे के पास पहुँचकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सानू आके खोलो, तो इनको खोलते हैं, ये बाहर अपनी वॉक कर लेंगे। काश इनको खेतों में घुमाया फिराया जा सकता, लेकिन खेतों में इनको घुमाया फिराया जा नहीं सकता। बाकी मुर्गी पालन के अंदर मज़ा आ रहा है। सीधी घोड़ियों की केजेस के अंदर गई ज़्यादातर मुर्गियाँ। शाम के इस वक्त 4 बजे हैं दोस्तों, और सिंगल डिस्कों की सी लग चुकी है। मकसद एक मरतबा पूरी ज़मीन के अंदर डिस्कें लग चुकी हैं, अब दूसरी मरतबा डिस्क लगनी है। दो दफ़ा डिस्क लगाने की फ़ी एकड़ 3500 रुपये मजदूरी लेते हैं ये उडारी वाले। हाँ, सारे उडारी वाले में 3500 रुपये 2 एकड़ की मजदूरी लेते हैं। ये 17,500 रुपये हमारी 5 एकड़ की मजदूरी हमें देनी पड़ेगी। अलबत्ता ये कि ज़मीन जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गई। आज पीछे भाग भाग कर, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर तो कभी इधर। यकीन कर लें कि मेरी बस हो चुकी है दोस्तों, थक चुका हूँ। आज का नहीं थका हुआ, कई दिनों का। हाँ, सारी लेना, कई दिनों की नींदें नहीं पूरी हो सकती। जैसे अमीर गया, मुझे टाइम से डेरे पर आना पड़ता है, मामलात देखने पड़ते हैं। परिंदों का, जानवरों का काम है, तो ज़िम्मेदारी वाला काम होता है दोस्तों। जब तक बंदा आँखों के सामने ना हो तो दिल जो है वो मुतमईन नहीं होता। बगलों के साथ साथ दोस्तों ज़मीन के अंदर ये छोटी छोटी चिड़ियाएँ भी पहुँची हुई हैं, जो कि मुझे बड़ी ही प्यारी लगती हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद है इनकी भी। लेकिन ये आपको कैमरे में फोकस कर मुश्किल ही नज़र आएंगी, इक्का दुक्का ही नज़र आ रही है। काफ़ी सारी आगे बैठी हुई हैं, और टाइगर देखें, जब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा इसने यहाँ से हिलना नहीं है। बकरियाँ हमने सामने वाली ज़मीन के अंदर छोड़ी हुई है। कासिम अब बकरियों को लेने के लिए जा रहा है। बकरियाँ देखें बस वापस आ गई हैं। आज बकरियों से चला भी नहीं जा रहा। ज़मीन जाहिर सी बात है डिस्कें लगी हैं, तो पाँव इसमें अच्छा खासा धंसता है, इस वजह से मुश्किल से ज़ोर लगा कर चल रही हैं। डायमंड का पक्का ठिकाना यहीं पर बैठा हुआ शेरूद का भाई मलंगी जो है, देखें ये पीछे रह गया, बाकी सारे अंदर पहुंच चुके हैं। ज़मीन ये वाली भी हमारी सूख कर मरुंडा बन चुकी है दोस्तों। यहाँ पर पट्ठों की बिजाई का बड़ा ही मज़ा आएगा।
लहसुन जो है बड़ा ही चस्के वाला यहाँ पर तैयार होगा। हर बार यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ज़मीन इस बार हमने हफ्ता पहले ही तैयार करवाई। अब परसों इंशाल्लाह हमारी पानी की बारी है। कल शाम को यहाँ पर रूटर लगवा कर परसों इसको हम बिजाई करेंगे इंशाल्लाह। बकरियों को बंद करवाते हैं, अब अपने अंदर की रूटीन देखते हैं। बोला भाई को ट्रैक्टर वाले के पास भेजते हैं। बोला माशाल्लाह सारी ही बकरियां ठीक से रजी हुई हैं। आज समझ लें इनका आखिरी दिन था। वो उत्थे नाल वाले थे ना, हाँ परली लाइन च आज सुबह सुबह सही टाइम पे छड़िया ना तू। हाँ रास्ता बच गया हमारे लिए ट्रैक्टर वगैरह किसी भी चीज़ को गुजारने के लिए। बाकी ये सारी जगह छड़ियों ने घेर ली है। सर्दियों में जाकर देखिएगा ये बकरियों के लिए कमाल की चीज़ बन जाएगी। घोड़ियों को आज हमने टाइम से ही खरखरा लगा दिया दोस्तों। काजल को हम डेली बाहर छोड़ देते थे, अब इसकी काजल की ये वाली मौज ख़त्म हो गई है। अब काजल को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। डेली इसको बाहर छोड़ देते, आज वो बाहर को उड़ीक ही रही है और आज उसकी वखियाँ वैसे भरी भी नहीं हुई। और ये वाली घोड़ी भी हमारी दोस्तों वेग में आ ही नहीं रही। इसको वेग में आना चाहिए। अगर हमारे पास रेड रोज़ होता तो ये अब तक वेग में आ चुकी होनी थी। सुल्तान भी हाइट जैसे ही करना शुरू हुआ तो हमने इसको बाहर छोड़ना ही बंद कर दिया दोस्तों। अब जाहिर सी बात है पट्ठों की बिजाइयाँ हो चुकी हैं तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा दिल कर रहा दोस्तों 385 ट्रैक्टर जो है वो चला कर देखा जाए। मैंने आज तक 385 ट्रैक्टर नहीं चलाया। ट्रैक्टर मैंने दूसरा भी कभी नहीं चलाया। बस यहाँ पर हमने जब मट्टी की भर्ती की थी, दोस्त का एक ट्रैक्टर मांग कर लेकर आए थे। कासिम ने थोड़ा बहुत बताया कि इस तरीके से चलना है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैक्टर चलाया था। बाकी अभी दिल मचल रहा है, उसको कहकर देखते हैं शायद ट्रैक्टर दे दें हमें, तो एक चक्कर अपने हाथों से काटते हैं ज़मीन का। रुत ही निराली, मज़ा ही निराला आएगा। मुझे बड़ा ही शौक़ है सिद्धू मूसे वाले को देख देख कर, उसके कई सॉन्ग सुनकर, उसमें ट्रैक्टर देख देख कर। वैसे जैसे इंडिया में ट्रैक्टर होते हैं हमारे वहाँ वैसी मशीनरी ट्रैक्टरों की बिल्कुल भी नहीं है। वही मशीनरी है जो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जदीद आजकल जो हालात ज़रूरी हालात चले हुए हैं इंडिया पंजाब की, काश्तकारों को देखते हैं तो हमारे हाँ वैसी मशीनरी अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा काश्तकारी का इलाका है और यहाँ पर डिस्कें, कंप्यूटर, प्लांटर बहुत कम है। दूसरे इलाकों से दूर दराज कम से कम 80 या 100 किलोमीटर का सफ़र कर कर ये लोग हर साल हमारे इलाके में सीज़न लगाने के लिए आते हैं। इसीलिए मेरा ये ख्वाहिश है कि अगले सीज़न से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ट्रैक्टर दे तो हम अपने इलाके में खुद सीज़न लगाएं, अपनी ज़मीनें भी तैयार करें और इर्द गिर्द उजरत पर भी काम करें, तो अच्छी खासी रोज़ी भी कमाई जा सकती है और अपनी ज़मीन को भी और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। ये ट्रैक्टर वाले भाई को भी बड़ा ही शौक़ है, कहना बार बार मुझे कह रहा है कि मेरी वीडियो बना, इशारे करता कहता। और वाकई ज़मीन इसने दोस्तों दिल लगाकर दिल से तैयार की है। आज के व्लॉग पर काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि तलहा भाई क्या पूरा व्लॉग काश्तकारी में ही गुजार दिया। तो दोस्तों आज मेरा पूरा दिन ही ज़मीनों पे ही गुजरा है। आप यकीन कर लें मैं कमरे के अंदर भी लम्हा भर ही बैठा हूँ, तो जो काम जहाँ वक्त गुजरता है वही मैंने अपनी रूटीन हमेशा से मैं दिखाता हूँ। ट्रैक्टर वाले भाई साहब से मालिक से मैंने पूछा तो थोड़ा जा ट्रैक्टर का चक्कर कटना है वीडियो कर 385 ट्रैक्टर चलाया नहीं। मैं अगर ट्रैक्टर लेना तो है चला के तो देखिए अच्छा जल्दी कर रही थे। अच्छा बोला ज़मीन कैसी तैयार हुई है? माशाल्लाह सोनी तैयार होगी। दाना बांध दिता बंदे ने ना। ये रूटर वाले काम ते आपा गलत रही है, ये काम सही सी ना। खर्चा भी ज्यादा हो जाए नाले जमीन एवं नहीं बननी सी कदे भी। लेकिन ये बनना है ना, मेरा प्यो मैनू वीडियो वेख सी लड़ सी ये बनना आप उवें ही कढ़ना है तो कह दे साहब उस तो चंगा कढ़ दांगे। आई साहब नु कह टेंशन ना नहीं बनने दी, वीडियो वेख के फोन ना करी। मेरा बॉडी गार्ड जो है, मेरा सिक्योरिटी गार्ड जो है
देखें यहाँ पर आकर मेरे पास बैठा हुआ, उस क्लास फ्रेंड से पूछते हैं दोस्तों। तो मेरा कॉल बैठा रहा ये साइड में वहाँ ਉਹਦੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਰਨ पहले पूछते हैं दोस्तों कि कैसे चलना है, उसके बाद चलाते हैं। केड़ा क्लच है ये नपा ਹਾਂ ਨਾ ਪੈ नप लिया। ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨੇ ਦਾ ਅਰੇ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਨੇ ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ लगा अरे भैया बहुत अच्छा ही लगा। सर्दी के रेट में पूरा भाई भैया लाइट लगा पूरा जिंदगी में पहली मरतबा दोस्तों, निकलना ध्यान जिंदगी में पहली मरतबा 385 ट्रैक्टर चलाया। कासिम की बात बिल्कुल ठीक है कि कार की तरह ही है, और वाकई यकीन कर लें बड़ा ही मज़ा आ गया। पहले शायद मैं लेता 8-9 महीने में जाकर, 5-6 महीने में जाकर। अब इंशाल्लाह आपका भाई, मेरा 50-50 जहन था कि गाड़ी लूँगा या ट्रैक्टर लूँगा। अब सोच लिया आज की राइड के बाद, अब इंशाल्लाह गाड़ी से पहले ट्रैक्टर ही लेना है। भले जब भी गुंजाइश बने तब ही इंशाल्लाह ट्रैक्टर लेना है। और मेरा एक और इरादा बन रहा है कि ज़मीन पर कर्ज़ लिया जाए, ठीक है, और कर्ज़ लेकर ट्रैक्टर लिया जाए। और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की हुई है, लेकिन वो तो ज़्यादातर सुनने में आ रहा है कि भाई धोखा ही है। तो उसमें भी अब्बू को मैंने कहा है कि अप्लाई करें किसान कार्ड, उसमें पहले बनवाना पड़ता है। किसान कार्ड बनवा कर उसके लिए अप्लाई कर दें तो शायद हमें स्कीम के ज़रिए ट्रैक्टर मिल जाए। स्कीम के ज़रिए ट्रैक्टर थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बोले इस बारी तेई को 2 किले ना बिजाई कर दी परसों कर ले भी जाए जे करना है तो मोड़े तो मैं पानी ला लेना बोर का। नहीं, पट्ठे रहन देने हैं। पट्टे रह ला दे पानी हैं, कर ले की ख्याल है? मेरा ख्याल तो है भी आप सुखा लइए, सुख जावे। सुख जाते। मैं कहना कि अज जुमेरात है, कल जुमे की धुप लगेगी। हाँ हैं, कल पहले टाइम वाही जावे ज़मीन। तो मुड़ भी रेड़ पौधी तो जमीन मुड़ भी सही होती है। मकसद तू की कहना सुखा लिए। सुखा लगे चलो फिर अगले हफ्ते अगले हफ्ते। परसों पानी भी पट्ठे बीज लेने हैं। हाँ हैं, हाँ पट्ठे बीज के अगले हफ्ते बिजाई कर लेते हैं कामों से बिजाई शुरू हो जाए। निपट कर, थक हार कर। अब हुक्का पीने का टाइम है दोस्तों, तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।